तो जो आप किरचॉफ्स लॉ पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने करंट रूल और वोल्टेज रूल पढ़ा है, उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड जो है ये सर्किट, जो कि आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में गिवन है, इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इस सर्किट में जो है आपका तीन चीज फाइंड आउट करना है। वो है आपका I1, I2 और I3। मतलब यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं। तीन वेरिएबल हैं तो इसका मतलब जो तीन इक्वेशन बनने वाला लीनियर इक्वेशन, इसलिए आपको यहाँ पे तीन लूप लेने होंगे। अब वो तीन लूप जो होगा वो कौन कौन सा होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो लूप आप ले लोगे वो ले लोगे ADCA, ठीक है। फिर दूसरा लूप ले लोगे ABCA, और फिर तीसरा लूप जो लोगे वो हो जाएगा BCDEB। तो ये तीन लूप जो है आपको लेने होंगे। तो इसमें 1 बाय 1 लूप लेके हम लोग इक्वेशन फ्रेम करते हैं, और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग जो वेरिएबल है आपका तीन I1, I2, I3, इसका मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्या, ADCA। मतलब ADCA जो है उस लूप को लेते हैं। तो टेक दिस लूप ADCA। अब ADCA को सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, तो आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैंने बताया था कि हमेशा जो है क्या करना है, तो करना क्या है कि मान लो यहाँ से स्टार्ट किए, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये करंट I1 ही इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये इधर से आया नेगेटिव करंट, इधर से इधर आ रहा, प्लस से माइनस की ओर, फिर ये इधर से गया। तो ये करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और करंट हमेशा पॉजिटिव से, सॉरी ये है करंट का डायरेक्शन I1 माइनस इधर जा रहा, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया आपको। तो देखिए यहाँ से अगर शुरू करते हैं हम लोग 10 वोल्ट से, और लूप में पहले ADCA लूप में जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग चले तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब लो से हाई जा रहे हैं। मतलब नेगेटिव से पूरे लो से हाई मतलब पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव 10 वोल्ट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉजिटिव 10 वोल्ट। पॉजिटिव 10 वोल्ट के बाद फिर इसमें आए तो इसमें क्या हो गया आपका IR लगाना है। यहाँ पे हाई से लो जा रहे हैं मतलब नेगेटिव का साइन, और नेगेटिव का साइन IR कर दो तो R का वैल्यू 4 है, और I क्या है, I1 माइनस I2 है, ठीक है। फिर आपका देखो इससे जाओगे, इधर की ओर जाओगे तो देखो करंट उधर से आप किधर से जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब लो से हाई जा रहे हो, मतलब पॉजिटिव का साइन। और आपका जो करंट है वो क्या है, तो वो है रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और करंट है आपका कितना, तो ये है I2 प्लस I3 माइनस I1, I2 प्लस I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। फिर आप आ गए इस वाले इधर की ओर, तो इसमें क्या है, ये I1 करंट फ्लो कर रहा है। तो ये हो जाएगा क्या, अभी तो कंप्लीट हुआ भी नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन क्या, हाई से लो है मतलब निगेटिव का साइन, और फिर 1 ओम है, और प्लस I1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके आप निकालोगे पहला इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट माइनस 4 I1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 I2, और ये हो जाएगा प्लस 2 I2 प्लस 2 I3 माइनस 2 I1 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 4 I1 माइनस 2 I1 माइनस I1, तो 4 2 6 1 7, तो टोटल हो गया माइनस 7 I1, और इस माइनस 7 I1 और फिर I2 के 4 I2 प्लस 2 I2 6 I2, और फिर तो है ही नहीं, तो मतलब 6 I2 प्लस 6 I2, और फिर जाके आपका आ जाए कितना, तो 2 I3 और प्लस 2 I3, मतलब प्लस 2 I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अगर इस 10 वोल्ट को उधर लेके चले जाएंगे तो ये माइनस 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। आई बात समझ में? तो पहले इक्वेशन को लिख लो आप। फिर तो ये लूप ADCA से आया, तो ये इक्वेशन में आपको जो लूप आया था 7I1 माइनस 7I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 आ गया इज इक्वल टू 10।
इसको इक्वेशन 1 आप मान लो। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट लूप ले लेंगे हम लोग ए डी ए सी, ए तो ले लिया, अब लेंगे ए बी सी ए। ठीक है, तो ए बी सी ए लूप ले लेते हैं हम लोग, ए बी सी ए लूप ले लेते हैं। अब इसमें क्या है, ए बी सी ए लूप में चलोगे तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 10 वोल्ट फिर से लो से हाई जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव तो हाई, फिर ये इधर चला गया तो ये हाई से लो जा रहे थे, इसलिए माइनस, और रेजिस्टेंस 4 ओम का है और करंट उसमें I2 जा रहा है तो IR हो गया ये। फिर आए हम लोग इस इधर वाले लूप में I2 प्लस I3 के साथ, तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस मतलब हाई से लो मतलब निगेटिव साइन, और ये आ गया 2 और ये I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, और फिर आपको किधर है, इस लूप में आना है, तो ये आ जाएगा हाई से लो मतलब माइनस, और ये I1 है इसमें, तो 1 इंटू I1 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4I2 और ये माइनस 2I2 और माइनस प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए 2I3 और ये माइनस I1 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? क्लियर है? यहाँ तक थोड़ा सा पेशेंस रख के सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब यहाँ देखो I1 तो एक ही है तो इसलिए लिख दो माइनस I1 तो एक ही है। अब देखो माइनस 4I2 माइनस 2I2, ये हो जाएगा माइनस 6I2, और फिर जाके ये माइनस 2I3 सिर्फ बचा है तो माइनस 2I3, और ये 10 वोल्ट उधर गया तो क्या हो गया, माइनस 10 हो गया। और फिर इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लो, तो ये इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, जो कि आपका लूप ए बी सी ए को सॉल्व करके आया। फिर एक और लूप लेंगे जिससे तीसरा इक्वेशन बनेगा, वो लूप है बी सी डी ई बी, तो बी सी डी ई बी ये लूप ले लेते हैं। अब इस लूप से आपको क्या करना है, करंट बी सी डी ई बी से जाना है, तो देखो इस तरह से जा सकते हो आप, है ना, बी सी डी ई बी या बी जिस से भी जाना है। तो इसमें आ रहा आपका I2 प्लस I3, ठीक है, तो ये करंट, वो वोल्टेज कितना दिया हुआ, ये वोल्टेज आपका 5 वोल्ट दिया गया, ये वोल्टेज जो है ये आपका 5 वोल्ट दिया गया है। तो सपोज दैट आप इधर से स्टार्ट कर लो, इधर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो 5 वोल्ट निगेटिव से पॉजिटिव हाई गया, तो फिर ये इधर से इधर आया, है ना, फिर इधर से इधर ऐसे चले जाएंगे, मतलब ई बी डी ई इस तरह से जाओ, ई बी। आपको किस तरह से लूप में जाना है, तो आपको लूप में जाना क्या है मैं बता दे रहा हूँ। तो वो लूप होगा आपका क्या, ई से स्टार्ट करना है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। अब उस लूप में गए तो निगेटिव 5 वोल्ट देखो करंट निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, मतलब अप जा रहा है, तो इसलिए 5 प्लस में, और फिर ये आ गया क्या, हाई से लो, मतलब ये बी इधर जो जा रहा है हाई से लो जा रहा है, तो मतलब निगेटिव का साइन, और रेजिस्टेंस 2 है, और I कितना है, तो I2 प्लस I3, तो ये हो गया आपका IR। और फिर जाके आप आ गए इस लूप में, तो ये हो गया क्या, हाई से लो, हाई से लो मतलब हाई से लो मतलब निगेटिव साइन मतलब 2, और ये क्या हो गया I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 माइनस I1, ठीक है, I2 प्लस I3 माइनस I1, और फिर जाके क्या हुआ, ये तो सॉल्व हो बस हो गया, बस इतना ही है, इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2I2 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2I3 माइनस 2I2 और माइनस 2I3 और माइनस माइनस प्लस 2I1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 2I2 एक तो 2I1 पहले लिख लो, ठीक है,
फिर क्या हो जाएगा 2i2 माइनस 2i2, तो ये हो जाएगा माइनस 4i2। आई बात समझ में, ध्यान से देखो, माइनस 4i2 और माइनस 2i3 क्या हो जाएगा माइनस 4i3 माइनस 2i3 माइनस 4i3 और प्लस 5 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो ये तीसरा इक्वेशन हो गया। अब इस तीनों इक्वेशन को आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा i1 प्लस i2 प्लस i3 का वैल्यू। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो आप। तो इसमें आपका 3 इक्वेशन आया, ये चीज आपने देख लिया, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन। क्या करते हैं, जो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन है, जैसे माइनस 7i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू माइनस 10, ये पहला इक्वेशन है। और जो दूसरा इक्वेशन है वो आपका माइनस i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इज इक्वल टू माइनस 10 है। अब इस दोनों इक्वेशन को लिख के इसको सॉल्व अगर करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस 6i2 माइनस 6i2 कैंसिल हो गया। फिर इस तरह से देखिए प्लस 2i3 माइनस 2i3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस 8i1 बचा। और माइनस 8i1 बराबर कितना हो गया आपका माइनस 10 माइनस 20। अब ये कट गया तो i1 बराबर क्या हो गया आपका 20/8। और 20/8 को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो जो i1 है उसका वैल्यू निकल जाएगा 2.5 एम्पेयर। तो ये i1 का वैल्यू आपका निकल गया। आई बात समझ में। फिर इसी तरीके से आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व कर लेना है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इज इक्वल टू माइनस 10 और माइनस 2 एंड 4i2। अब देखो यहाँ पे, देखो सिंपल, देखो यहाँ पे क्या है कि जो 2 है इससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई होते हैं यहाँ पे 2i1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12i2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4i3 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस 2i1 प्लस 2i कट गया, ये माइनस 4i3, इसको इक्वेशन को माइनस व्हाट इज दिस, ओके, माइनस प्लस माइनस 2i3 प्लस माइनस 2i3, ठीक है। इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये भी कटेगा, ठीक है। इसमें एक प्लस माइनस का ही प्रॉब्लम है, कहीं क्या हो प्रॉब्लम, ठीक है। इसको देखिए, इसमें एक जो है वो हो जाएगा क्या, एक प्लस हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। और इसको सॉल्व करके ये हो जाएगा क्या 12/4 माइनस 16i2 और ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 20/25 के लगभग हो जाएगा ये। i2 को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या 10 दूनी 20, तो बेसिकली जो है i1 का वैल्यू आपका 20/8 निकला। अब इसको क्या करना है, 2 और 3 में जो i1 का वैल्यू है वो 20/8 पुट करके फिर उसको जब आप सॉल्व करोगे तब जाके आपका i2 का वैल्यू हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और जो ये i2 का मान है ये आपका निकल जाएगा 15/8। कितना निकल जाएगा 15/8। सेम इसी तरीके से i1 i2 पता होने के बाद फिर आपका जो बचता है वो क्या आ जाएगा, i3 का वैल्यू आ जाएगा। और i3 का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, तो ये आ जाएगा i3 का वैल्यू आ जाएगा आपका सॉरी ये 5/8 आ जाएगा आपका i2 का वैल्यू, सॉरी 5/8 आ जाएगा आपका i2 का वैल्यू। और i3 का वैल्यू आ जाएगा आपका 15/8, i3 का वैल्यू आ जाएगा 15/8। तो बेसिकली इसको करना कुछ नहीं है, तीनों इक्वेशन को, मतलब ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो आपका i1 का वैल्यू है वो 20/8 सॉरी 20/8 निकल चुका है। अब उसको क्या करना है, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में जो i1 की जगह है यहाँ पे आप 20/8 पुट कर दो, ठीक है। जैसे पुट करोगे तो उसमें से i2 और i3 दो वेरिएबल बच जाएंगे। फिर उसको सॉल्व करोगे तो इसमें आपको इस दोनों को सॉल्व करके और i1 का वैल्यू 20/8 पुट करने के बाद जो i2 का वैल्यू है वो i2 का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना,
तो ये I2 का वैल्यू आ जाएगा आपका 5/8। इसी तरह से फिर जब I1 I2 निकल जाएगा तो उसको इसी इक्वेशन में कोई एक इक्वेशन में भी पुट कर दोगे तो आपका I3 का वैल्यू निकल जाएगा 15/8, ठीक है, जिसको आप मिक्स फ्रैक्शन में 17/8 भी लिख सकते हो। तो ये बेसिकली आपका क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। तो बेसिकली क्या करना है, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन मेन कंसेप्ट इसका यही है कि जब भी कोई सर्किट गिवन हो, उस सर्किट में आपको हाई से लो जाने पे निगेटिव साइन होता है और लो से हाई जाने पे आपका पॉजिटिव साइन होता है। करंट हमेशा हाई से लो जाता है, इसलिए हम लोग IR में जनरली देखोगे माइनस लगता है, और जो बैटरी होता है निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से, आपका जिधर डायरेक्शन है उसके हिसाब से देखना है। तो अगर आपका डायरेक्शन अप से हाई से लो है तो निगेटिव साइन लगाना, अगर लो से हाई है तो पॉजिटिव साइन लगाना। यही कंसेप्ट है इसका, और रेस्ट जो है यही किरचॉफ्स लॉ। अब इसको आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।